हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। तो कल मैंने आप लोग को एसओसी 504 का वीडियो दे दिया था और आज मैं एसओसी 503 का भी वीडियो मैंने एसओसी 504 मैंने परसों मतलब नेक्स्ट 22 को दिया था और 23 को ये 24। आज मैं आप लोग को एसओसी 502 का पेपर देने वाली हूँ, जिसमें हम लोग को दो टॉपिक मिले थे, ऑब्जर्वेशन था और एक और था। तो मैंने ऑब्जर्वेशन पे बनाया है, तो हम देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो इस वीडियो में मैंने ऑब्जर्वेशन क्या है ये मैंने किया है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं और कंडीशन क्या क्या है, सजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाला है। तो और टोटल 8 पेज मैंने किया है। आई थिंक आप लोग का भी हो जाए, 7-8 पेज के आसपास तो हो ही जाना चाहिए। मेरा 8 हुआ है तो आप लोग का भी हो ही जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक बार थैंक यू सो मच उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, मुझे सजेस्ट करते हैं, अपनी राय बताते हैं, उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच। सो हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन? तो इसमें देखते हैं कि अवलोकन जो है वो एक अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें कानों और ध्वनि की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग निहित होता है और यह घटनाएं जैसे घटती हैं तथा उनके कारण एवं प्रभाव या उनके पारस्परिक संबंधों को देखता है और उन्हें आलेखित करता है। अनुभवाश्रित उद्देश्यों के लिए जीवधारियों से संबंधित उनकी स्वाभाविक स्थितियों में जो एक सी रहती हो उनके व्यवहार तथा स्थितियों का चयन, उत्तेजन, अभिलेखन तथा कोटबद्ध करना होता है। अभिलेखन का अर्थ है कि अवलोकित घटनाओं को आगामी विश्लेषण के लिए अभिलेखित किया जाए। कोटबद्ध का अर्थ है अभिलेखों का सरलीकरण करना। मतलब ऑब्जर्वेशन एक ऐसी विधि है जिसमें ध्वनि और कानों और ध्वनि की अपेक्षा सुनने और मतलब कानों और ध्वनि की अपेक्षा मतलब किसी चीज़ को सुनना और कोई आके मतलब किसी के द्वारा उस चीज़ के विषय में जानना, इन दोनों के अपेक्षा नेत्र मतलब आँखों से देखी गई बातों का ये ज़्यादा मतलब उस पे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देता है। और अब ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जब तक हम अपने नेत्रों से किसी विषय को ना देखें, ना जानें, तब तक हम उसका अनुकरण, परीक्षण, ये सारी चीज़ें ना करें, कोई रिजल्ट ना अपनाएं। तो अनुकरण ये बताता है। फिर हम देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो उसमें है कि वैज्ञानिक अवलोकन आधार सामग्री संग्रह की अन्य विधियों से अलग है। इसे विशेषतः 4 रूपों में देखा जा सकता है। जैसे पहला है प्रथम अवलोकन आधार हमेशा प्रत्यक्ष होता है, जबकि अन्य विधियां प्रत्यक्ष अपरोक्ष दोनों होती हैं। और दूसरा अब हम देखेंगे कि अवलोकन वास्तविक स्थितियों में होता है। तीसरा अवलोकन कम संरचित होता है और चौथा यह केवल गुणात्मक होता है। मतलब गुणात्मक अध्ययन करता है, मात्रात्मक अध्ययन नहीं, सिर्फ गुणों के विषय में अध्ययन करता है, मात्रा रूपी अध्ययन ये नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि एक कॉफ्टलैंड जो है, अकॉर्डिंग टू कॉफ्टलैंड, और ये हैं ब्लैक एंड चैम्पियन, इन्होंने ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे दिया हुआ है, अपने सिद्धांत दिए हुए हैं इन्होंने। तो हम देख लेते हैं। तो कॉफ्टलैंड का सिद्धांत हम देखते हैं कि कॉफ्टलैंड कहते हैं कि यह विधि जीवन शैली या उपसंस्कृतियों, रिवाजों, घटनाओं, मुठभेड़ों, संबंधों, समूहों, संगठनों, आदिवासियों और भूमिकाओं के अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑब्जर्वेशन जो है वो इन सारी जो भी ये भूमिका जो दिया गया है, मतलब ये जो कंट्रीब्यूट किया जा रहा है जीवन शैली में, इसके लिए ये ज़्यादा उपयुक्त है। ब्लैक एंड चैम्पियन कहते हैं, ये किसने कहा था? ये कॉफ्टलैंड के द्वारा बताया गया था। और ब्लैक एंड चैम्पियन कहते हैं कि इसमें अवलोकन की निम्नलिखित विशेषताएं बताई गई हैं, जिसमें व्यवहार का अध्ययन स्वाभाविक स्थितियों में होता है। यह सहभागियों के सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने योग्य बनाता है। दूसरा है, देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट मतलब पॉइंट नेम डालना भूल गई हूँ मैं। जैसे फर्स्ट सेकंड जो पीरियड्स होते हैं वो मैंने मैं भूल गई हूँ। आप लोग उसे डाल लीजिएगा, क्योंकि अभी तो वीडियो में मैं जाके नहीं इसको सही कर सकती हूँ। तो आप लोग इसे पॉइंट डाल लीजिएगा। तो पहले पॉइंट में आप लिखिएगा कि व्यवहार का अध्ययन स्वाभाविक स्थितियों में होता है। दूसरा पॉइंट है, यह सहभागियों के सामाजिक संबंधों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं को समझने योग्य बनाता है। तीसरा पॉइंट है, यह स्वयं अवलोकित व्यक्ति के दृष्टिकोण की वास्तविकता का निर्धारण करता है। और चौथा पॉइंट है,
यह एक अध्ययन की आधार सामग्री की अन्य अध्ययनों की आधार सामग्री में तुलना के द्वारा सामाजिक जीवन में पुनरावृत्तियों और अनियमितताओं की पहचान करता है। तो ये इसका 4 पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका अर्थ क्या है, अवलोकन का अर्थ क्या है। तो देखते हैं कि अवलोकन सामाजिक यथार्थता से संबंधित तथ्यों की एक ऐसी विधि है जिसमें कानों और ध्वनि की अपेक्षा आँखों मतलब नेत्रों का प्रयोग निहित होता है और उसी रूप में उसे निरीक्षण, परीक्षण और अवलोकन करना होता है। मतलब नेत्रों के द्वारा जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसी आधार पर हम किसी भी तथ्यों से संबंधित जो भी चीज़ है उसका निरीक्षण, परीक्षण और अवलोकन हम कर सकते हैं। पीबी यंग ने 1960 में कहा कि अवलोकन आँखों के द्वारा स्वाभाविक घटनाओं का उनके घटित होते समय एक व्यवस्थित एवं सुविचारित अध्ययन है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अवलोकन एक व्यवस्थित सुनिश्चित विधि है। इनमें आँखों का प्रयोग मुख्य होता है। इनमें सामाजिक घटना का उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकन किया जाता है। इसी रूप में यह एक वैधानिक विधि मानी जाती है। तो ये इतने हो गए। इसके बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में सीएम मोज़ार का बताऊंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो पोस्ट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोग को इसी का नेक्स्ट वीडियो दे दूंगी, मतलब इसके जस्ट तुरंत बाद ही। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए।